गुड इवनिंग स्टूडेंट। इन माय लास्ट वीडियो आई टोट यू, मैंने क्या टीच करवाया था बेटा आप लोगों को? न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, टुडे आवर डे इज डे 12, स्टैंडर्ड 11 साइंस, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 7। द नेम ऑफ चैप्टर इज redox reaction as you know, and my today topic is numerical on the basis of oxidation number, that's a part 2. तो जस्ट हैव टू सी दिस थिंग बेटा, ये पार्ट 2 मैंने कंसीडर कर किया है आज का लेक्चर। क्यों? क्योंकि आज भी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, बट कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? तो 11th स्टैंडर्ड में जो मैं अभी करवा रही हूँ, जो जस्ट टू डू दैट वन, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर द 11th स्टैंडर्ड, राइट? तो बेटा 3 न्यूमेरिकल्स मैं स्ट्रक्चर्स के लिए करवा रही हूँ, आपने सिर्फ इस पर फोकस करना है, राइट? इसमें हम स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, कम ऑन दिस वन नाउ। बेटा यहाँ पे आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट हैव टू नोट डाउन दिस थिंग, क्योंकि आज के न्यूमेरिकल्स जो है पार्ट 2 तो मैंने माना है, क्योंकि आज के जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल फर्स्टली CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको। व्हाट इज दैट? Cr है तो क्रोमियम, 5 ऑक्सीजन है तो पेंटा, ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्डिंग करता है तो ऑक्साइड, देन दैट मेक्स ऑक्साइड, सो इट्स नेम विल बी क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, राइट? नाउ ये जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं क्रोमियम तो एक है, बट हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव इन दिस? 5 ऑक्सीजन। और अंडरलाइंड एलिमेंट कौन सा है बेटा इसमें? क्रोमियम। दैट मीन्स देयर इज नीड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम। मुझे बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, बट इस केस में आपने ये देखना है आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन, या फिर आपके जो 5 ऑक्सीजन है वो किस तरह बॉन्डिंग कर रहे हैं क्रोमियम के साथ। बेटा आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन जो आपका एक ऑक्सीजन होता है, दैट मेक्स अ डबल बॉन्ड विद इन द क्रोमियम इन केस ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में बेटा 5 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है क्रोमियम के साथ, रिमेनिंग 4 ऑक्सीजन दैट मेक्स अ सिंगल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं वो एज अ परऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और बेटा रूल्स में हमने पढ़ा हुआ है, जब ऑक्साइड्स के साथ बॉन्डिंग होती है देन वी हैव टू कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट इज अ -2। ऑक्साइड में हमेशा कितना ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ऑक्सीजन शो करता है? -2। तो बेटा जहाँ डबल बॉन्ड बन रहा होगा वहाँ पे आप -2 ले लेंगे, एंड रिमेनिंग 4 दैट मेक्स अ सिंगल बॉन्ड विद इन द क्रोमियम, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। वाई? बिकॉज दैट एक्ट एज अ पेरोक्साइड। वो किसका काम कर रहा है बेटा? पेरोक्साइड में। और रूल्स में मैंने करवाया था बेटा पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो हमने -1 कंसीडर करना होता है, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, 5 में से एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 4 हमारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और पेरोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे क्रोमियम के साथ। आ रहा है समझ में? तो ये मैंने मेंशन भी की है चीज, यू कैन नोट डाउन 1 ऑक्सीजन दैट मेक्स डबल बॉन्ड। यही बताया मैंने, 5 में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो बना रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना बेटा हमने? -2। तो 4 में से एक का कितना ले लेंगे? -2। बचे कितने? 4 में से 5 में से एक का ले लिया हमने -2, 4 बचे। जो 4 बचे उनको क्या माना हमने? पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ बेटा पर ऑक्सो लिंकेज बोला है मैंने, यहाँ पर ऑक्सो लिंकेज है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने -1 कंसिडर करना है, इतना माइंड में रखना है बस। क्लियर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 थिंग जो मैंने बताई कि 1 दैट मेक्स अ डबल बॉन्ड विद इन द क्रोमियम एंड रिमेनिंग 4 दैट विल मेक द सिंगल बॉन्ड विद इन द क्रोमियम। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दैट वन। बेटा इसकी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की, क्रोमियम सेंट्रल एटम है तो बीच सेंटर में ले लिया मैंने। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5, 5 में से 4 क्या बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। तो इसके साथ मैंने ये 4 सिंगल बॉन्ड शो कर दिए, दैट आल्सो बॉन्डेड विद इन ईच अदर आल्सो। बेटा ये ऑक्सीजन इसके साथ भी बॉन्डिंग रहेगा, इसके साथ भी बॉन्डेड रहेगा, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, वो मैंने ये शो किया, ये वाला पार्ट। इज दिस क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन जस्ट हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्रोमियम का फाइंड आउट करना था बेटा, क्रोमियम का मैंने x मान लिया। 5 में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो हमने एक ऑक्सीजन के साथ उसको -2 कर दिया। -2 वाला कौन सा है? जो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। गॉट इट? और 4 ऑक्सीजन बचे, वो सिंगल बॉन्ड बना रहे, वो किसका काम कर रहे? पेरोक्साइड का, तो मैंने -1 ले लिया। 5 में से एक बेटा डबल बॉन्ड बनाया, जो डबल बॉन्ड बनाया उसका -2 होगा, और जो सिंगल बॉन्ड बना रहे दैट एक्ट एज अ पेरोक्साइड लिंकेज, दैट मीन्स its oxidation number will be -1, that's why I have written here -1. just further simplify this thing, इसको further simplify करेंगे। x as it is plus minus -2 into 1 2
4 इंटू -1 -4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, सो साइन तो माइनस का रहेगा, x -6 इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज अ +6। तो बेटा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट किया कितना हो गया, +6। गॉट इट। सो बेटा यहाँ पे सिर्फ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में आपको माइंड में रखना है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, रिमेनिंग 4 विल बी पेरोक्साइड वाला -1 शो करेगा और डबल बॉन्डेड वाला -2 शो करेगा, और जिसका हमने फाइंड आउट करना होता है उसका हम x कंसीडर कर लेते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर x। सो इन दैट वे यू कैन एबल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस एग्जांपल। Hope you understood this example. Okay, still you have any doubt, just have to ask your doubt in the comment section बेटा। आप comment section में number of time you can ask your doubt बेटा, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, क्लियर है। कम ऑन दिस वन नाउ, सेकंड पे आ जाइए। S in H2SO5। अब मुझे सल्फर का फाइंड आउट करना है किसमें, H2SO5। बेटा समटाइम डायरेक्टली H2SO5 भी आ जाता है एग्जाम में, बट मोस्टली कैरोस एसिड से जाना जाता है। कैरोस एसिड इट्स कॉमन नेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कैरोस एसिड। H2SO5 का नाम क्या होता है, कैरोस एसिड। ओके, वैसे इसका नाम देखना हो तो इसका नाम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो मोनो, एक ही सल्फर है ना तो इसलिए मोनोसल्फ्यूरिक बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में, O5 H2O5 की वजह से इसको एसिड बोला गया। तो आप सिंपली H में प्रेजेंट है दैट्स व्हाई इट इज एसिड, ऑक्सीजन की वजह से परऑक्सो आ गया, एक सल्फर था तो मोनोसल्फ्यूरिक और एसिड, दैट्स द नेम ऑफ दिस वन। ओके, नाउ करना क्या बेटा, कैरोस एसिड में आप एक चीज माइंड में रखेंगे, इसमें भी आपने दो चीजें माइंड में क्या रखनी है कि इसके पास 5 ऑक्सीजन है, 5 में से जो 2 ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड लिंकेज शो करते हैं। व्हाट आई सेड, आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बेटा परऑक्साइड लिंकेज शो करेंगे। यहाँ पे भी परऑक्साइड की बात करूँ बेटा, वहाँ पे आपने सिंपल माइंड में रखना है इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड में -1 होता है। ओके, तो 2 इसमें हो गए, टोटल 5 थे, 2 तो उसमें परऑक्साइड बना रहे, बचे कितने, 3 डबल बॉन्डेड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है अदर 3 डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्ड में ऑक्साइड का काम करेगा और जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो इसमें आपने -2 लेना है। बस इसके बेसिस पे आप सेम वैसे ही फाइंड आउट कर देंगे। सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन बेटा, 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2, एक हाइड्रोजन एक एल्कली मेटल किसका होता है इसका +1, दैट्स व्हाई रिटन है +1। प्लस एस का हमें फाइंड आउट करना था, जिसका फाइंड आउट करना होता है उसका एक्स मान लिया बेटा, तो ये एक्स आ गया आपके पास। प्लस हाउ 5 में से 3 क्या बना रही बेटा, डबल बॉन्डेड, मतलब 3 के साथ -2 कर देंगे, और 2 क्या बेटा परऑक्साइड, मतलब 2 के साथ -1 कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन दिस थिंग, x -8 + 2 इट विल कम 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, इट विल कम इन द पॉजिटिव फॉर्म, तो x = +6। कहने का मतलब इन योर कैरोस एसिड योर सल्फर दैट शोज द +6 ऑक्सीडेशन नंबर। इज दिस क्लियर? ओके, कम ऑन दिस थर्ड वन नाउ। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड पे बेटा Na2S4O6, इसका नाम होता है NO2 है तो सोडियम, 4 सल्फर है तो इसको टेट्रा, SO को हम थायो बोलते हैं, याद रखना है SO को क्या बोलते हैं, थायो। तो बेटा 4 की वजह से टेट्रा आ गया। थायो ऑक्सीजन है पीछे, जब भी ऑक्साइड पीछे नेगेटिव पार्ट होता है तो पीछे 8 लग जाता है, तो हम उसको बोलेंगे थायोनेट। सो इट्स नेम विल बी सोडियम टेट्रा थायोनेट। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कीप द नेम ऑफ दिस वन इन योर माइंड बेटा, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? आगे ऑन द वे आपको जिसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, अपने स्ट्रक्चर में इतना माइंड में रखना है, क्या माइंड में रखेंगे, इसमें सल्फर का फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, सल्फर का। बट बेटा इसकी स्ट्रक्चर आपको मेन आनी चाहिए। सबसे पहले 2 सोडियम थे, दोनों सोडियम साथ में तो बॉन्डिंग करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 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 सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एक सोडियम मैंने यहाँ ले लिया बेटा, एक एक्सट्रीम पोजिशन पे 2 सोडियम ले लिया मैंने। ओके, और ऑक्सीजन और सल्फर में से देखा जाए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सोडियम भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, तो मोर नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगी। तो ऑक्सीजन है तो बेटा सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ, इधर भी सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन हो गए बेटा। बचे कितने आगे सल्फर, 4 सल्फर है, तो बेटा 4 सल्फर आप बॉन्डिंग कर देंगे इसके साथ, 1 विद इन दिस वन, 1 2 3 4, चारों के चारों मैंने सल्फर ले लिए। फिर क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आप देखिए 2 तो सोडियम के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन, टोटल कितने 6, बचे कितने 4, जो 4 बचेंगे दैट मेक्स अ डबल बॉन्ड विद इन द सल्फर, तो सल्फर के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? बट एज यू कैन सी हियर, ये ऑक्सीजन सोडियम के साथ, सोडियम के ऊपर प्लस है, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि वैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है ना, बट इसकी प्लस की वजह से -2 पर
-2 + 1 कितना हो गया -1। सो बेटा इसकी वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पे है तो सिंगल बॉन्ड, बट अलॉन्ग विद दैट नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पे क्या बोला बेटा मैंने, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को मैंने पीछे बताया परोक्साइड लेते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो -1, तो इसका परोक्साइड की वजह से और -1 ऐड कर दो, इट बिकम्स -2। तो इन ऑक्सीजन का भी -2, और ये तो ऑक्साइड ही है चारों के चारों, ये तो कितने हो गए -2 ही होगा। कहने का मतलब सारे ऑक्सीजन इसमें -2 ही शो करेंगे। क्लियर है। इसमें सिर्फ डिफरेंस किस में रहेगा बेटा, सल्फर में। जो सल्फर है, दो सल्फर कौन कौन से, इसको ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर दोनों सेम है, इनको मैंने एस से मान लिया, और ये वाले दोनों सल्फर डिफरेंट है, एस बी माने। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये सल्फर 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 से बॉन्डिंग कर रहे हैं, और ये वाला सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा सल्फर सल्फर वाले जिनको मैंने बी मानना है, अब इनके सेम सेम के साथ क्या कितना आ जाएगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 रहेगा, सेम वालों का कितना रहेगा 0, क्योंकि वो अपने एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, तो एलिमेंटल फॉर्म में वो क्या करेंगे 0 ही शो करेंगे। तो बट ये दैट मेक्स अ बॉन्ड विद इन दिस ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स इसमें हम कौन से सल्फर का फाइंड आउट करेंगे, एस ए वाले का, मतलब ए कैटेगरी वाले सल्फर का, दैट मेक्स अ बॉन्ड विद इन द ऑक्सीजन। ओके बेटा स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे आप सिंपली इसको कर सकते हैं। सोडियम का कितना आया यहाँ पे, कितना सोडियम है, यू कैन सी फॉर्मूले में देखो कितने सोडियम है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख लिया बेटा, एक सोडियम का +1 तो +1। सल्फर का फाइंड आउट करना था, बट 2 टाइप ऑफ सल्फर यू हैव, उसमें 2 सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं और 2 सल्फर आपस में बॉन्डिंग, जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानना है, तो 2 सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं उसका हम कितना मानेंगे -2। यहाँ पे बेटा जो 2 लिया हमने x का, मतलब जिसका हमने फाइंड आउट, एक का तो 0 आ गया एक सल्फर का, जिसका हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट दूसरे का करना है, तो उसको हमने 2x मान लिया, 2, क्योंकि 4 थे, 4 में से 2 तो हमारे पास सल्फर सल्फर बना रहे, तो 2 कम हो गए, बचे कितने, 4 में से 2 ही बचे, तो दैट्स वाई मैंने 2x लिखा यहाँ पे, 4x नहीं लिखा। क्लियर। प्लस अब 6 ऑक्सीजन है, 6 का 6 क्या शो कर रहे हैं -2, बता दिया मैंने आपको, राइट। प्लस 2 सल्फर, ये वाले सल्फर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना है 0, तो यहाँ पे लिखा 2 × 0 = 0। सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस ये 2x -12 + 0 = 0। इसको करेंगे बेटा 2x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 = 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, इट विल कम x = +5। यू कैन सी हियर इस केस में एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SS वाले का कितना हो गया 0, और S डबल बॉन्ड O वाले का कितना है बेटा अभी +5। So these are the 3 examples on the basis of the structure in which we have find the oxidation number of the underlined element. I hope you understand my today's lecture. Still if you have any doubt beta, then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा next video में within the next topic that is also relevant within your this oxidation number. Okay, thanks to all beta.